विदेश में भी छा रहा योगी मॉडल, रूस की सरजमी पर भी मच रही तबाही, प्रदेश को मिल रही ग्लोबल पहचान। जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप कर सकते हैं। ये गुलामी की मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। विकसित भारत देश की 140 करोड़ आबादी की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। ऐसा कहना है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, जो लगातार विकसित उत्तर प्रदेश के विकसित भारत की बात करते हैं। 14 लाख सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में लगे हैं, जिसमें नगर विकास ने, गृह विभाग ने और लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके लगाए हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। एक टीम भावना से किए गए कार्य का प्रयास है। हमने इनकम बढ़ाई। जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कि हमें 2047 के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, 2047 कैसा होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होना चाहिए। और विकसित भारत के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की थी। पंच प्रण, पहले अपने परंपरा और अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति होना, यानी विरासत का सम्मान। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया वह था गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। यानी गुलामी की ये मानसिकता, अरे साहब नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम पिछड़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप कर सकते हैं। ये गुलामी की मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। जो अपना है उस पर गौरव की अनुभूति करना, इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ना। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवानों के प्रति जो सुरक्षा का बेहतर एहसास करा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव। चौथा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब तीन हैं, लेकिन अगर हम आपसी एकता नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो सामाजिक एकता। और पांचवा उन्होंने कहा था नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मैं इसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंच प्रण के साथ आप सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आह्वान करते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। वहीं अब यूपी एक बार फिर अपने नए मुकाम पर पहुंचने की तैयारी में है, जिससे ट्रम्प टैरिफ को भी झटका लग सकता है। अमेरिका के संरक्षणवादी रुख के बीच अब भारत की नजरें पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक विकास के जिस मॉडल को जमीन पर उतारा है, वही अब वैश्विक मंचों पर चर्चा का विषय बन गया है। वो इसलिए क्योंकि मॉस्को सरकार के निवेश और औद्योगिक नीति विभाग के मंत्री और अध्यक्ष अनातोली मिखाइलेविच ने यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एक औपचारिक निमंत्रण पत्र सौंपा है, जिसमें उन्हें और प्रतिनिधि मंडल को रूस आने का न्योता दिया गया है। अमेरिका द्वारा भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ और व्यापारिक दबावों के बीच ये निमंत्रण भारत रूस व्यापार सहयोग को एक नई दिशा दे सकता है। अब रूस की कंपनियां भारत, खासकर उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार में तेजी से दिलचस्पी दिखा रही हैं। यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और इन्वेस्टर समिट जैसे प्रोडक्ट अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में न केवल कानून व्यवस्था में सुधार किया है, बल्कि
बिजनेस ईज के मामले में भी राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाया है। यही कारण है कि रूस जैसे वैश्विक शक्तिशाली देश भी अब यूपी के साथ साझेदारी की तैयारी में है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश अब मेक इन यूपी से निकलकर मेक विथ रूस पर फोकस करेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 सालों में औद्योगिक क्रांति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2017 से अब तक राज्य ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। इन्वेस्ट यूपी जैसे एजेंसियों ने सिंगल विंडो सिस्टम से बिजनेस ईज को आसान बनाया और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे हब्स को ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनाया। रूस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी यूपीआईटीएस 2025 का पार्टनर कंट्री बनाने का फैसला इसका जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित इस ट्रेड शो में रूसी डेलीगेशन ने बैंकिंग, एनर्जी और आईटी सेक्टर में मीटिंग्स की, जिससे नए एमओयू साइन हुए। जानकारी के मुताबिक इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 20 से ज्यादा क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन नीतियां लागू की गई हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत निवेशकों को 30% पूंजी अनुदान, 100% बिजली छूट और भूमि आवंटन में प्राथमिकता और स्टाम्प शुल्क में छूट दी जा रही है। भारत ने साल 2025 तक रूस के साथ 2.60 लाख करोड़ रुपए के व्यापार लक्ष्य का संकल्प लिया है। यूपी में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि लक्ष्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के माध्यम से ही साकार होगा, जहां 25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला विशाल बाजार उपलब्ध है। उन्होंने रूस से आग्रह किया कि वो अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति में साझेदार बने। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक संदीप अग्रवाल ने बताया कि भारत खासकर आईटी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में रूस की जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को वर्तमान में टेलीफोन उपकरणों और 5G, 6G नेटवर्क के विस्तार में सहयोग की जरूरत है, जिसे भारत पूरा कर सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, पनडुब्बी केबल्स, खदानों, ईंधन आपूर्ति की जरूरतों के बारे में बताया। अगर इससे होने वाले फायदे की बात करें तो रूस की दिग्गज कंपनियां ऊर्जा, डिफेंस, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में यूपी में निवेश करेंगी। इससे यूपी में नए औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे हब्स में। उदाहरण के लिए रूस की गैसप्रोम और रोस्टेक जैसी कंपनियां पहले ही भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं और यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति इसे और आकर्षक बनाती है। 2025 में भारत रूस व्यापार $65 बिलियन को पार कर चुका है। यूपी में रूसी निवेश से लाखों करोड़ रुपए का एफडीआई आएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में बूम होगा। देश को होने वाले फायदे की बात करें तो जाहिर तौर पर यूपी में होने वाला निवेश भारत के जीडीपी में योगदान देगा। यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मजबूत होगा। रूस के साथ व्यापार बढ़ने से भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ेगी, खासकर डिफेंस और एनर्जी जैसे रणनीतिक सेक्टर्स में। इसके अलावा इससे ट्रम्प टैरिफ को भी झटका होगा। अमेरिका द्वारा स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे सेक्टर्स पर 25% तक टैरिफ लगाए जाने से भारतीय एक्सपोर्ट्स पर दबाव पड़ेगा। रूस के साथ बढ़ता व्यापार यूपी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैकल्पिक बाजार देगा। रूस के विशाल बाजार में यूपी के प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ेगी। भारत रूस व्यापार समझौते जैसे ब्रिक्स फ्रेमवर्क और रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करेगा। रूस भारत का तीसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और यूपी के रिफाइनरी हब को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यहाँ पर सीएम योगी का रोल तो कैटलिस्ट जैसा है। उन्होंने यूपी का ग्रोथ इंजन से ग्लोबल हब में तब्दील कर दिया है। उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने कानून व्यवस्था सुधारी, जिससे निवेशक बेझिझक आ रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, जबकि G20 जैसे इवेंट्स में यूपी को हाईलाइट कर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां जोड़ी। अमेरिकी टैरिफ के दौरे में रूस के साथ मजबूत बॉन्ड जैसे ऊर्जा और डिफेंस में यूपी को रिस्क फ्री डेस्टिनेशन बनाया। नंदी जैसे मंत्रियों के साथ मिलकर योगी ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जो अब हकीकत बन रहा है। ये न सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।